संध्या मिल हम दोनों भैया, देगी आशीष हमें वो संध्या मैया। चलो करें चलो करें संध्या मिल हम दोनों भैया, चलो करें संध्या मिल हम दोनों भैया, देगी आशीष हमें वो संध्या मैया। चलो करें ऋषिवर ने जो हमें आदेश दिया भैया, मुनिवर ने जो हमें आदेश दिया भैया, जाकर के संध्या करो दोनों भैया, जाकर के संध्या करो दोनों भैया। भैया मोरे भैया, भैया मोरे भैया, सम्मुख संध्या मैया, भैया मोरे भैया, सम्मुख संध्या मैया, कर दो कृपा हम पर संध्या मैया। चलो करें जो नर धरते हैं ध्यान माता तेरा, जो नर धरते हैं ध्यान माता तेरा, उसके जीवन में हो रात से सवेरा, उसके जीवन में हो रात से सवेरा। प्रीत रहे जैसे बछड़ा और गैया, प्रीत रहे जैसे बछड़ा और गैया, कर दो कृपा हम पर संध्या मैया। चलो करें कहो लक्ष्मण, क्या कहना चाहते हो? हे काकपक्ष, धर्म वीरम रकुल गौरव रघुवंश दिवाकर, आपने जो संध्या वंदन की बात कही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि संध्या सूर्गम ब्रह्म आदित्य मंडल गद, इस संसार में ब्रह्म ही संध्या है, या यूं कही है कि ब्रह्म और जीव की संधि ही संध्या है। संसार में हर मानव को संध्या करनी चाहिए। संध्या करने से दिन के तथा प्रातः संध्या करने से रात्रि के पापों का क्षरण हो जाता है और भूल से किए गए पापों का विनाश हो जाया करता है। क्या करने से? संध्या करने से। जन्म मृत्यु को भोक्ते का शुभाशुभम, नर के सपत्य का एको याद परम गतिम। भैया, इस संसार में एक बात निश्चित है, क्या मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अकेले ही सुख दुख शुभ अशुभ फल भोगता है और अकेले ही यदि अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है और बुरे कर्म करता है तो नरक की प्राप्ति करता है। लेकिन मैं देखता हूं कि आज के प्राणियों के पास थोड़ा सा धन आ जाता है, आज के मनुष्य को थोड़ा सा धन मिल जाए तो मनुष्य को घमंड हो जाता है कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें धन से ना प्राप्त हो सके। ये विडंबना है। आज का प्राणी सोचता है यदि हमारे पास पैसा है तो संसार की हर एक चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आज का मनुष्य की मानसिकताएं बन चुकी है।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, संसार में कुछ ऐसी चीजें आपके पास चाहे जितना पैसा हो फिर भी मिलने वाली नहीं है। कौन सी? तो कहा गया धन से पुस्तक मिलती है पढ़ने के लिए। ध्यान देना, धन से पुस्तक मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। धन से सुख मिलता है, आपके पास धन है तो अनेक सुख प्राप्त कर लेंगे आप। धन से सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता है। धन से साथी मिलते हैं लाखों इस दुनिया में। जब हमारे पास धन अधिक होता है तो मित्र बनाना नहीं पड़ता है, स्वयं बन जाते हैं। धन से साथी मिलते हैं लाखों, लेकिन सच्चे मित्र नहीं मिला करते। धन से संसार का सारा सुख मिल जाएगा, लेकिन मेरे मित्रों माता पिता का प्यार नहीं मिला करता है। इसलिए संतों ने कहा, बड़े वो नहीं होते जो धनवान होते हैं, बड़े वो नहीं होते जो बलवान हुआ करते हैं, बड़े वो हुआ करते हैं जिनके आदर और संस्कार बड़े हुआ करते हैं। इस संसार में धनवानों की चर्चा नहीं होती है। जिन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया वो धनवान नहीं थे, पूरे विश्व उनकी चर्चा किया करता है। इस संसार में धनवानों की चर्चा नहीं, बलवानों की चर्चा नहीं, कितने भक्त हैं इसकी चर्चा हुआ करती है। लेकिन आज के हम लोग, आज का प्राणी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है कहां जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है क्यों जिए जा रहे हैं। इस समाज में किसी को पता नहीं होगा क्यों जी रहे हो। कोई कहता होगा पेट भरने के लिए, भोजन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बस इससे ज्यादा आदमी सोच ही नहीं सकता क्यों जी रहे हो भैया। यह जीवन हमसे प्रश्न करता है, यह जीवन मिला है और जीवन ने पूछा क्या? जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि क्या है ये जिंदगी। ध्यान देना, जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, व्यासी क्या है ये जिंदगी। जिंदगी जी करके समझ ना पाए कि क्या है ये जिंदगी, कष्ट क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, क्या कथा है जिंदगी। है कभी दुश्मन कभी लगती सहेली जिंदगी। कभी कभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जाने कितने लोगों ने इस जीवन में अग्नि लगाई और शरीर को समाप्त कर दिया। जाने कितने लोगों ने जल में डूब करके इस जीवन को समाप्त कर दिया। जाने कितने लोगों ने फांसी का फंदा डाला इस गले पर, इस जीवन को समाप्त कर दिया। तो है कभी दुश्मन, और यही शरीर पा करके कभी कभी लोग संत का स्वरूप धारण करते हैं। तो इनके लिए सहेली है जिंदगी, इनकी भी जिंदगी है, उसकी भी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी जिंदगी में अंतर होता है। कैसे? तो कहा गया जैसे कांच और नगीने में बड़ा अंतर होता है, जैसे खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है। संत कहते हैं भेड़ों की तरह जिंदगी जीने वालों, श्वास लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। श्वास लेने मात्र को जीवन नहीं कहते, श्वास लेने के लिए जीवन मिलाएगा। श्वास तो पशु भी ले रहा है। आपके दरवाजे पर जो भैंस गाय बंधी है वो भी श्वास ले रही है, आप भी श्वास ले रहे हो। अंतर क्या है? ये जीवन हमें श्वास लेने के लिए नहीं मिला। मैंने देखा इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीवन जी रहा है। कैसे? तो कहा कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है ये जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है ये जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्यों को फांसी सी लगती है जिंदगी। कोयल से पूछो जीवन क्या है, कोयल कहती है संगीत ही जीवन है। मोर से पूछो जीवन क्या है, मोर कहता है नृत्य ही जीवन है, नाचते रहो। भंवरे से पूछो जीवन क्या है, भंवरा कहता है गुनगुनाना ही जीवन है। मनुष्य का प्राणी मिले उससे पूछो भैया
जिंदगी कैसी चल रही है, मनुष्य कहता है कट रही है जिंदगी। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री सुरेश विश्वकर्मा जी। शरीर भी हष्ट पुष्ट है, संसार में यदि रोता दिखाई देगा तो मनुष्य के अलावा कोई रोता नहीं मिलेगा तुम्हें। भौरा गुनगुना रहा है, मोर नाच रहा है, कोयल गा रही है, केवल मनुष्य रो रहा है। जानते हो क्यों? भोगा न भुगता मयमो भुगता, तपो न तप्तम वैमो तप्ता, कालो न यातो वैमो याता, तृष्णा न जीना वैमो जीना। एक बात का सदैव ध्यान रखना, नाव बंधी लहरों में मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, और नाव तो पानी में हो पर पानी समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मैं लग रहा है इससे। एक बात का सदैव ध्यान रखो महाराज कि हर घड़ी पर हर घड़ी जितनी घड़ी ये बना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी ये न रहने पाएगी, जो घड़ी हाथों से निकली वो न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी अंतिम घड़ी पर आएगी तो कितनी भी चाबी भरते रहना और कितना भी पैसा खर्च कर देना, लेकिन ये घड़ी न रुक पाएगी। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्योंकि साथ देती नहीं है किसी का। मेरा कहना है, एक बात का सदैव ध्यान रखना। क्या कहना है? अरे छोड़कर संसार जब तू जाएगा, ये छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इससे करना क्या है? संतों ने लिखा, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़िया, कौन छुड़वाएगा? कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता, वरना संसार से एक दिन जाएगा तू रोता। कौन हंसवाएगा? कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेमी जनों, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। संध्या वंदन करने के पश्चात अखिल ब्रह्मांड के महानायक प्रभु श्री राम जी की दृष्टि पूर्व दिशा पर आकाश मंडल में उदय होते हुए चंद्रमा पर पड़ी। प्राची दिशा